चलें आज बात करते हैं पाकिस्तान के एक बिल्कुल नए कानून की। एक ऐसा कानून जो असल में खामोशी को आवाज़ दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका मकसद समाज से महरूम अफराद के लिए मीडिया तक रसाई को हकीकत बनाना है। कभी सोचा है अगर अहम खबरें जो रोजाना हम तक पहुंचती हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाएं? आप तक पहुंचे ही ना। लाखों लोगों के लिए ये कोई तसव्वुराती बात नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है जहां उनके लिए आवामी मालूमात तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं होता। देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक दीवार है जो लोगों को माशरे का भरपूर हिस्सा बनने और एक बाखबर शहरी होने से रोकती है। तो इस मसले का हल क्या निकाला गया है? आइए जरा इस तारीखी कानून पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरी सूरत हाल को बदलने जा रहा है। तो ये है वो कानून। इसका पूरा नाम है मीडिया तक रसाई समाज से महरूम अफराद एक्ट 2022। 2022 के आखिर में इसे मंजूर किया गया था और ये कानून आप कह सकते हैं कि शमूलियत के एक नए दौर का आगाज है। अच्छा, तो ये कानून काम कैसे करेगा? इसकी जो बुनियाद है ना वो है पाकिस्तान साइन लैंग्वेज यानी PSL। ये एक्ट PSL को सिर्फ इशारों की जबान नहीं बल्कि समाज से महरूम कम्युनिटी की एक बाकायदा जुबान मानता है। बिल्कुल वैसा ही दर्जा देता है जैसा दूसरी जुबानों को हासिल है। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून के बाद मीडिया चैनल्स को करना क्या होगा, उन पर क्या नई जिम्मेदारियां आई हैं, चलें देखते हैं। ओके, तो इसको लागू करने का तरीका भी बहुत वाज़ेह है। इसे 2 मराहिल में किया जाएगा। पहला मरहला 6 महीने के अंदर अंदर हर न्यूज़ बुलेटिन में PSL मुतरजिम का होना लाजमी है, और दूसरा मरहला 1 साल के अंदर सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हर प्रोग्राम, चाहे वो टॉक शोज़ हों, ड्रामे हों या फिल्में हों, सब में PSL मुतरजमीन को शामिल करना होगा। और हाँ, ये कानून किस किस पर लागू होता है, इसका दायराकार बहुत ही वसी रखा गया है। सरकारी टीवी से लेकर तमाम निजी चैनल्स, केबल ऑपरेटर्स, यानी हर वो इदारा जो कुछ भी नशर कर रहा है वो इसके तहत आता है। अच्छा, कानून तो बन गया, लेकिन उस पर ठीक से अमल हो रहा है या नहीं ये कौन देखेगा? इसके लिए एक खास बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी का नाम है नेशनल पॉलिसी बोर्ड और इसका काम बिल्कुल साफ है, हुकूमत की रहनुमाई करना और ये यकीनी बनाना कि इस एक्ट के मकासद पूरे हो रहे हैं। इस बोर्ड की जो तश्कील है ना वो काफ़ी दिलचस्प है। इसमें सरकारी लोग भी हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें समाज से महरूम कम्युनिटी के अपने नुमाइंदे भी शामिल हैं ताकि उनकी आवाज़, उनके मसाइल बराह रास्त पॉलिसी तक पहुँचें। और इस बोर्ड के काम करने का तरीका भी बिल्कुल तय है। हर 6 महीने में मीटिंग ज़रूरी है, फैसले अक्सरियत से होंगे और काम शुरू करने के लिए कम से कम आधे मेंबरान का होना लाजमी है। तो ये एक बाकायदा, रस्मी और बाइख्तियार इदारा है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई इस कानून को नहीं मानता तो फिर क्या होगा? आइए इसके नताइज पर बात करते हैं। तो देखें, अगर कोई भी मीडिया चैनल इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर हर रोज के हिसाब से 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और बात सिर्फ जुर्माने पर ख़त्म नहीं होती। अगर ये खिलाफ वर्जी 6 महीने से ज़्यादा चलती रहती है तो फिर सज़ा बहुत सख्त हो जाती है, 5 साल तक कैद और जुर्माना भी। इससे पता चलता है कि इस कानून को कितना संजीदा लिया जा रहा है। और इस कानून की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? वो है इसका सेक्शन 19। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस एक्ट की बात मुल्क के किसी भी दूसरे कानून पर हावी होगी। इसका मतलब यह है कि जब मीडिया तक रसाई की बात आएगी तो इस कानून को सबसे ऊपर रखा जाएगा, कोई रियायत नहीं। तो आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि यह सिर्फ चैनल्स पर मुतरजिम दिखाने का कानून नहीं है। हम इस पूरी गुफ्तगू को एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, जब एक पूरी कम्युनिटी जिसे मुद्दतों से मालूमात से दूर रखा गया उसे मीडिया तक बराबर की रसाई मिल जाती है तो माशरे में उनका मकाम, उनकी हैसियत कैसे बदल सकती है? इसके असरात बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं।